स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो अभी देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, टैबलेट व्हिच आर प्लेस्ड बिटवीन चीक एंड टीथ आर नोन एज। ऑप्शन ए सबलिंगुअल, ऑप्शन बी लोजेंजेस, ऑप्शन सी बकल, ऑप्शन डी ट्रोकेज। तो जो आपके होते हैं, जो चीक और टीथ के बीच में या गम के बीच में रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बकल, बकल बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दोस्तों, सबलिंगुअल टैबलेट जो टंग के अंदर रखते हैं, ट्रोके इज अ लोजेंज, ट्रोके मीन्स लोजेंज होता है, डिजाइन टू डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली टू द म्यूकस मेम्ब्रेन में डिलीवर करने के लिए ऑफ द माउथ बाय डिजॉल्विंग स्लोली व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द टंग एंड गम के बीच में अगर हम रखेंगे तो वो लोजेंजेस के फॉर्म में रहेंगे, ट्रोकेज, ठीक है। और बकल जो होते हैं वो टैबलेट के फॉर्म में रहेंगे, बकल डोजेस फॉर्म। तो सबलिंगुअल जो आपके टंग के अंदर रखोगे वो आपके सबलिंगुअल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड। जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है वो क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए फॉर मास्किंग द टेस्ट ऑफ बिटर ड्रग, ऑप्शन बी फॉर सेपरेटिंग इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ अबव। जो आपका इनकैप्सुलेशन होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? फॉर मास्किंग द टेस्ट ऑफ बिटर ड्रग, फॉर सेपरेटिंग इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट, टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन। तो आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ अबव हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर प्लीजेंट टी hydroalcoholic liquid flavored preparation sweetened for oral administration is called। ऑप्शन ए एलिक्सर, ऑप्शन बी एनिमा, ऑप्शन सी इमल्सन, ऑप्शन डी सस्पेंशन। तो इसका आंसर रहता है आपका एलिक्सर। दोस्तों कहीं पे भी आपको हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड आएगा तो वहाँ पे आपको समझना चाहिए कि इट्स अ डोजेज फॉर्म, दैट इज एलिक्सर, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज्ड इन एरोसोल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रोपेलेंट, ऑप्शन बी सॉलिड मेडिकामेंट, ऑप्शन सी लिक्विड मेडिकामेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। जो गैस आपका यूज होता है एरोसोल में उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट बोलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांट आर स्टेराइल स्मॉल टैबलेट मीन फॉर। ऑप्शन ए इंसर्शन इनटू रेक्टम, ऑप्शन बी इंसर्टन इनटू द वेजाइना, इस ऑप्शन सी एप्लीकेशन इनटू डर्मल लेयर ऑफ स्किन, ऑप्शन डी इंसर्टन अंडर द स्किन इन द सबक्यूटेनियस लेयर। तो जो इम्प्लांट होते हैं वो आपके क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी एप्लीकेशन इनटू डर्मल लेयर ऑफ द स्किन। जो आपके डर्मल लेयर ऑफ स्किन में हम रखते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांट बोलते हैं। ये आपके स्टेराइल स्मॉल टैबलेट्स होते हैं, इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन टैबलेट एंड इंट्रिक कोटेड डोजेज फॉर्म इज डिजाइन टू बी रिलीज इन। ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी बकल कैविटी, ऑप्शन डी एसोफेगस। जो आपके एंटरिक कोटेड रहेंगे वो आपके स्टोमक में डिजॉल्व नहीं होते, तो वो आपके कहाँ होंगे? आपके इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cautionary label should the pharmacist affix to the container when dispensing emulsion? Option A, no preservative added, option B, do not refrigerate, option C, for external use only, option D, shake well before। तो आपके जो इमल्सन डोजेस फॉर्म रहते हैं वो अगर हम किसी को देंगे, डिस्पेंस करेंगे, तो फार्मासिस्ट को क्या बोलना चाहिए? तो इसका मतलब उनको क्या बोलना चाहिए कि इस जो डोजेस फॉर्म है उसको आप सेक करेंगे यूज़ करने से पहले, सेक वेल बिफोर यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू रेक्टम इज नोन एज। ऑप्शन ए लोजेंजेस, ऑप्शन बी ड्रॉट, ऑप्शन सी एनिमा, ऑप्शन डी सिरप। तो इसमें क्या होता है, आपके जो लिक्विड डोजेज फॉर्म जो आपके रेक्टम में डालते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एनेमा बोलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट डिजाइन फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन आर। ऑप्शन ए लोजेंजेस, ऑप्शन बी ट्रोकेज, ऑप्शन सी सुपोजिटरीज, ऑप्शन डी एनेमा। तो जो आपके टैबलेट होते हैं जो आपके रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं उनको क्या बोलेंगे? सुपोजिटरीज बोलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सेल्फ लाइफ ऑफ टैबलेट इज लॉन्गर देन दोज ऑफ। ऑप्शन ए सस्पेंशन, ऑप्शन बी सोल्यूशन, ऑप्शन सी इनेमा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जो आपके सेल्फ लाइफ होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? कौन से डोजेज फॉर्म का होता है? तो इसमें जो आपका आंसर रहता है, इसमें क्या होता है? ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसोल और टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। ऑप्शन ए कंटेन फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल ऑफ ड्रग इन गैस, ऑप्शन बी कंटेन फाइन सॉलिड पार्टिकल ऑफ ड्रग इन गैस, ऑप्शन सी कंटेन फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल ऑफ ड्रग लिक्विड, ऑप्शन डी वन ऑफ द सिस्टमिक डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग यूज्ड। तो इसका आंसर होता है एरोसोल और टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग कंटेन फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल ऑफ ड्रग इन गैस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, द पार्ट ऑफ जीएमपी कंसर्न विथ सैम्पलिंग स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीड्योर इज। ऑप्शन ए क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन बी क्वालिटी अश्योरेंस, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो इसमें जो पार्ट ऑफ जीएमपी होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें हम सैम्पलिंग स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन और रिलीज प्रोसीड्योर को देखते हैं, वो हमारा उसका पार्ट है, आपका क्वालिटी अश्योरेंस का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस
और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज द पार्ट ऑफ ऑप्शन ए क्वालिटी अश्योरेंस, ऑप्शन बी क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका आंसर होता है आपका क्वालिटी अश्योरेंस होता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ जीएमपी, ऑप्शन ए सैनिटेशन एंड हाइजीन, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी सेल्फ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी ऑडिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो जो आपका जीएमपी का कंटेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आपका ऑल ऑफ अबव। उसमें क्या होता है, सैनिटेशन और हाइजीन को भी देखेंगे हम, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को भी देखेंगे, सेल्फ इंस्पेक्शन और क्वालिटी ऑडिट को भी देखते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ क्यूए व्हिच इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर consistently produced and controlled to quality 5 standard that are appropriate to their intended use and required by marketing authorization. Option A quality control, option B good manufacturing practices, option C good laboratory practices, option D standard operating procedure। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ ड्रग आर, ऑप्शन ए सेफ्टी, ऑप्शन बी पोटेंसी, ऑप्शन सी स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो जो मेजर स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिटी ऑफ ड्रग के लिए वो क्या होते हैं आपके ऑल ऑफ अबव होते हैं। तो नोट में हम देखेंगे दोस्तों, क्वालिटी इन जनरल में भी डिफाइंड एज फिटनेस फॉर पर्पस। ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्पस के लिए फिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑइंटमेंट क्रीम जेल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऑइंटमेंट क्रीम और जेल के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए पीएच हो गया, ऑप्शन बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक। तो जो आपके पीएच भी देखेंगे हम ऑइंटमेंट क्रीम और जेल के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखेंगे, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी फ्लो प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, लेकिन हम डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक नहीं करते ऑइंटमेंट क्रीम और जेल के लिए। सो आपका क्या हो जाएगा, ऑइंटमेंट जेल और क्रीम के लिए डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सेप्शनल। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे इसमें क्या होगा, टेस्टिंग द डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिक्वायर इन केस ऑफ ऑइंटमेंट क्रीम जेल्स। अदर टेस्ट टू बी कंसिडर्ड इंक्लूड फिजिकल ऑब्जर्वेशन। जैसे अब हम और टेस्ट भी देखेंगे, जैसे फिजिकल ऑब्जर्वेशन हो गया, इसमें कलर हो गया, क्लैरिटी, टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर, स्पेचुला ग्रेड, अपीरियंस, फील, ओके, एंड थ्योरेटिकल वेट कंपेयर टू एक्चुअल वेट। ये भी हम देखते हैं दोस्तों, थ्योरेटिकल वेट एक्चुअल वेट के साथ हम देखते हैं। First system, the order of particle size is option A solution less than emulsion less than suspension, option B solution less than colloid less than suspension, option C colloid less than emulsion less than suspension, option D emulsion लेस देन कोलोइड लेस देन सस्पेंशन। तो आपके सबसे छोटे पार्टिकल कोलोइड में रहते हैं और उसके बाद इमल्सन में, फिर उसके बाद सस्पेंशन में रहते हैं। तो आपका आंसर सी हो जाता है दोस्तों, कोलोइड लेस देन इमल्सन लेस देन सस्पेंशन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल इन अ सस्पेंशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। जो आपके सस्पेंशन में जो सेडिमेंटेशन होता है पार्टिकल का, वो हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। ऑप्शन ए डिक्रीज द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द डिफरेंसेज इन डेंसिटीज बिटवीन द डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोव। तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, जो आपके जो सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन होता है पार्टिकल का, वो ऑल ऑफ एबोव। ये तीनों ही प्रोसेस होते हैं जिससे हम सेडिमेंटेशन को रोक सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, the most feasible and practical method to minimize the rate of sedimentation of dispersed phase in a suspension is option A decreasing the particle size of the dispersed phase, option B decreasing the differences in densities between the dispersion medium and dispersed phase, option C increasing the viscosity of the dispersion medium, option D all of above। तो आपका जो मोस्ट फिजिबल और प्रैक्टिकल मेथड होता है जिससे हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम अगर डिस्पर्सन मीडियम का विस्कोसिटी ज़्यादा कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम हो जाएगा। तो ये मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड होता है दोस्तों। और लेकिन जो वैसे हम ये तीनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फिजिबल और मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड होता है ये आपका इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम रहता है। क्वेश्चन कैसा आता है उसके आंसर आपको आंसर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स इक्वेशन सेडिमेंटेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन सी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स इक्वेशन सेडिमेंटेशन रेट जो आपका होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस इज नोन एज ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी इवापोरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड इंक्रीजेज इन टेम्परेचर यूजुअली विथ, ऑप्शन ए इंक्रीज
ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ऑप्शन डी डू नॉट चेंज। दो आपके सॉलिबिलिटी होते हैं मोस्ट सॉलिड के, यूजुअली क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी सॉलिड का सॉलिबिलिटी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, solubility of most gases usually denoted with increase in temperature, option A increase, option B decrease, option C first increase and then decrease, option D does not change। जैसे जो आपके मोस्ट जो गैसेस होते हैं उनकी solubility घट जाती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लैटिन टर्म फॉर डोजेस फॉर्म एक्सेप्ट, ऑप्शन ए इंजेक्शन, ऑप्शन बी क्रेमोर, ऑप्शन सी हॉस्टस, ऑप्शन डी नॉक्टे। तो आपका जो नॉक्टे होता है यह आपका डोजेस फॉर्म का लैटिन वर्ड नहीं है, ठीक है। और जैसे आपका फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्रीमोर मीन्स क्रीम होता है, हॉस्टस मीन्स लिक्विड ड्रॉप होता है, नॉक्टे मीन्स नाइट होता है, ठीक है। तो आपका नॉक्टे मीन्स नाइट में देने वाला होता है, ठीक है, ये हम प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं। जैसे अब आपके क्रीमोर मीन्स क्रीम को हम लैटिन टर्म में एज अ डोजेस फॉर्म बोलते हैं क्रीम, तो हॉस्टस को आपको क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स बोलते हैं। Next question, solid dosage form are most convenient method of oral drug administration. Point out which is not. Option A sachet, option B tablet, option C pessaries, option D capsule। तो आपके इनमें कौन सा सॉलिड डोजेज फॉर्म ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका आता है ऑप्शन सी पेसरीज। ओके, जैसे सैचेट को हम ओरली दे सकते हैं, टैबलेट को दे सकते हैं और कैप्सूल को दे सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट। जो आपका शुगर कोटेड टैबलेट होता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहता है, वो आपका होता है आपका 60 मिनट्स रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अ माउथ डिजॉल्विंग एमडी और डिस्पर्सिबल टैबलेट जो डीटी शुड डिसइंटीग्रेट विद इन, ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट, ऑप्शन डी 30 मिनट। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी 3 मिनट्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, विच इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 60 मिनट, ऑप्शन डी 15 मिनट। तो आपका जो फिल्म कोटेड टैबलेट होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहता है, तो इसका होता है आपका 30 मिनट्स रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, द टाइम लिमिट फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट जो रहते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहता है, वो आपका होता है ऑप्शन डी 15 मिनट्स रहता है अनकोटेड टैबलेट का। जैसे अब हम इससे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे जो सबसे पहले होते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट वो 3 मिनट्स में वो करते हैं डिजॉल्व होते हैं, तो अनकोटेड 15 मिनट्स में डिजॉल्व होते हैं। आपके जो फिल्म कोटेड होते हैं वो 30 मिनट्स में डिजॉल्व होते हैं। आपके जो शुगर कोटेड होते हैं वो आपके 60 मिनट्स में डिजॉल्व होते हैं। और जो आपके इंटेरिक कोटेड होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, हमें पहले 2 घंटे तक वो स्टोमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में डिजॉल्व नहीं होते, और उसके बाद जब आपका इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट में पहुंचते तो उसके बाद वो डिजॉल्व होते, तो लगभग 60 मिनट वहाँ पे भी लग जाता है। तो आपका 3 घंटे लगते हैं जो आपके इंटेरिक कोटेड होते हैं उनको डिजॉल्व होने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट थैलेट CAP शुड बी डिसइंटीग्रेटेड इन सिमुलेटेड स्टोमैटिक फ्लूइड विद इन, ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 2 आवर्स 120 मिनट, ऑप्शन डी शुड नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड। तो आपके जो सेलुलोज एसीटेट थैलेट जो होते हैं ये आपके फार्मास्यूटिकल एडिटिव होते हैं, जो आपके किस चीज़ में यूज़ होते हैं, ये कोटिंग में यूज़ होते हैं। कोटिंग किस चीज़ के लिए, आपके जो इंटेरिक कोटेड होते हैं उनके कोटिंग के लिए यूज़ होते हैं, इंटेरिक कोटेड। तो आपके जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट रहेंगे वो सिमुलेटेड स्टोमैटिक फ्लूइड में आपके डिजॉल्व नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, शुड नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड। तो वो आपको किस में होते हैं, तो आपके अगर हम बाहर कर रहे हैं तो फॉस्फेट बफर में वो डिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 000 कैप्सूल इज, ऑप्शन ए 20 ग्राम 20 mg, ऑप्शन बी 200 mg, ऑप्शन सी 900 mg, ऑप्शन डी 1500 mg। तो आपके जो 000 कैप्सूल जो होते हैं सबसे लार्ज कैप्सूल, तो उनका जो अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी कितना होता है 1500 mg रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एन एंटेरिक कोटेड टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट इन सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड विद इन, ऑप्शन ए 1 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर, ऑप्शन सी हाफ एन आवर, ऑप्शन डी शुड नॉट डिसइंटीग्रेट। तो इसका आंसर होता है दोस्तों कि जो आपके इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट होते हैं वो अगर सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड में डिजॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 आवर 60 मिनट में डिजॉल्व होते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लोजेंजेस आर इंटेंडेड टू हैव प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, दे मस्ट बी हार्ड सो दैट, ऑप्शन ए डिसइंटीग्रेशन इज फास्ट, ऑप्शन बी डिसोल्यूशन इज स्लो, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन इज फास्ट, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन इज स्लो। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लोजेंजेज होते हैं
तो आपके प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो इसके लिए ये क्या होता है, डिजोल्यूशन स्लो होना चाहिए, डिजोल्यूशन इज स्लो। दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये क्वेश्चन आते भी है। तो इनमें से कोई आपको डाउट है या कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे फार्मा मेडिकोस तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।